नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। एक खबर पिछले 2 से 3 दिनों से हर न्यूज़पेपर, न्यूज़ वेबसाइट, चैनल और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल गुजरात की शमा बिंदु ने अपने आप से शादी करने का ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया है। 11 जून को होने वाली इस शादी में सारे रीति रिवाज भी होंगे, लेकिन एक बात जो किसी को समझ नहीं आ रही है वो ये है कि आखिर इस लड़की को खुद से शादी करने की जरूरत क्यों पड़ी। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। ये है वडोदरा में रहने वाली शमा। 11 जून को इनकी शादी है और इसलिए ये जोर शोर से शादी की तैयारियों में बिजी है। खास बात यह है कि शमा की शादी में सिर्फ उनके दोस्तों और परिवार वालों को नहीं बल्कि मीडिया की भी बहुत दिलचस्पी है। शमा ना तो किसी रिच बिजनेस फैमिली से है, ना ही सेलिब्रिटी है, लेकिन शमा की शादी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। वजह उनका अनोखा फैसला है। दरअसल शमा शादी तो करने जा रही है, लेकिन उनकी शादी में ना कोई दूल्हा होगा और ना बारात, बल्कि वो खुद से शादी करेंगे। 11 जून को होने वाली शादी में मंडप सजेगा, मेहंदी लगेगी, 7 फेरे भी होंगे और तो और शमा अपनी शादी में अग्नि को साक्षी मानकर खुद वचन भी देंगी, लेकिन दूल्हा नहीं होगा। सुनकर अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। खुद की मांग भरने की तैयारी कर रही शमा की ये शादी गुजरात में अपनी तरह की पहली शादी है। शमा की माने तो उन्हें शादी करने का कोई मन नहीं है, लेकिन उन्हें दुल्हन बनने का और शादी के रस्मों रिवाज में काफी मजा आता है, इसलिए उन्होंने खुद से शादी करने का फैसला किया है। शमा की माने तो लोग उससे शादी करते हैं जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार खुद से करती है, और यही वजह है कि वो खुद से शादी करने जा रही है। शमा ने काफी सोच समझकर ये फैसला किया है। उनके फैसले की गंभीरता आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि शमा शादी के बाद हनीमून पर भी जाएंगी। वैसे आपको बता दें कि हमारे देश में भले ही ऐसी शादी पहली बार हो रही है, लेकिन ऑटोगोमी या सोलो मैरिज यानी खुद से शादी करने का ये पहला किस्सा नहीं है। कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया की पैट्रिसिया क्रिस्टिन और ब्राजील की मॉडल क्रिस गैलरा भी खुद से शादी रचाकर काफी सुर्खियां बटोर चुकी है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, बेशक थोड़ी अजीब सी बात तो है, लेकिन सच्चाई है ये कि अब शादी तो हो रही है, लेकिन इस शादी ने लोगों को ताज्जुब में डाल दिया है। जैसे आखिर कोई खुद से शादी कैसे कर सकता है? क्या शादी जैसी संस्था का मजाक बनाना तो नहीं, या फिर ये महज सुर्खियां बटोरने की कोशिश तो नहीं? कहीं भारत में सोलो मैरिज का ट्रेंड बढ़ तो नहीं जाएगा? किस तरह का माइंडसेट होता है खुद से शादी करने वाली लड़कियों का? इस पूरे मुद्दे पर आज हम विस्तार से बात करेंगे, जहां पर इस पूरे खबर को और इस तरह के नए बदलाव को जो हम होता हुआ देख रहे हैं, इसके हर पहलू पर डालेंगे नज़र। हमारे साथ हैं अभिनेत्री निकिता रावल, आगे चलकर हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच डॉक्टर रमन लांबा भी होंगे। लेकिन चलिए निकिता, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो देखिए, शमा की उम्र अगर देखी जाए तो ये केवल 24 साल की हैं, और ऐसे में इन्हें लगता है कि शादी आपको उसी से करनी चाहिए जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या बेहद मोहब्बत करते हो, जिसके बगैर आप रह न सकें। और ऐसे में ये अपने आप को तवज्जो देती हैं और अपने आप से मोहब्बत जताने का इनका तरीका ये है कि ये खुद से शादी करना चाहती हैं। आप कैसे देखती हैं इस तरह के फैसले को, और अगर हम इसको नया ट्रेंड कह सकें तो सोलोगैमी को? थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझसे ये बात करने के लिए, क्योंकि मेरा ओपिनियन इसके बारे में थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हो, और आप जब अपने आप से, जब आप इस दुनिया में आपने जन्म लिया था, तभी आप अपने आप की प्राइवेसी बन चुके थे, तभी अब आपने अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे और अब तक आप करते आए हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये शादी का मजाक है। जरूरी नहीं कि सब अपने आप से शादी करें। बहुत सारे हमारे देश में लोग हैं
जिन्होंने किसी से शादी नहीं की और वो बहुत खुश है। उन्होंने इस बात का नाम शादी नहीं दिया, उन्हें बस अकेला अच्छा लगता है तो वो रहते हैं। अब ये शादी अपने आप से करना, मुझे ये अपने आप से आप कर चुके हो, पैदा होते ही कर चुके हो, मुझे नहीं पता कि ये क्या वर्ड्स हैं। और मुझे लगता है शादी का मजाक है क्योंकि ये हमारा कल्चर है और अपने कल्चर में दो परिवारों का मिलन होता है, दो परिवार एक दूसरे को जानते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे कलर्स और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी होती है अपने यहाँ पर। ये ट्रेंड मुझे समझ में नहीं आया। बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, जैसे कि कुछ टिकटॉकर्स हैं जो मुझे समझ नहीं आते, बहुत सारी चीजें हैं। उस हिसाब से मुझे ये ट्रेंड समझ में नहीं आया। ये आपका मानना है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आखिर हम यहाँ पर एक माइंडसेट की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। क्यों लोग शादी जैसे संस्था में विश्वास नहीं रख रहे हैं, या ये कैसे लोग हैं जो शादी जैसे इंस्टीट्यूशन पे किस तरह के सवाल उठा रहे हैं? तमाम सवाल मेरे भी जहन में आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर रमन लांबा, साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच भी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर रमन। शमा का माइंडसेट अपने आप से प्यार करने का और अपने आप से जो वो मोहब्बत करती हैं उसको जताने का, खुद से शादी करके, आप कैसे देखती हैं इसे? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे एक गाड़ी को एक ड्राइवर चलाता है, इंसान को हमारी साइकोलॉजी चलाती है, हमारा माइंडसेट चलाता है, हमारा पर्सपेक्टिव चलाता है, और हर एक इंसान को उसी सिचुएशन को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एंड अगर हम इस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को समझें एज अ स्पीशीज, सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ये ब्लेसिंग दी गई है दैट वी कैन गेट मैरिड, एंड इसका एक बहुत बड़ा रीजन है दैट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बींग्स बच्चे बहुत जरूरी होते हैं। सो फॉर रिप्रोडक्शन वी नीड अ मैन एंड अ वुमन, एंड ह्यूमन बींग्स ही एक ऐसा स्पीशीज है जहां पे हमको एज अ बेसिक सर्वाइवल इमोशनल नीड मदर और फादर, बायोलॉजिकल मदर और फादर का नर्चरेंस चाहिए होता है 21 साल तक, टिल द चाइल्ड इज नॉट बिकम एन एडल्ट। तो असली मायने में शादी का यही एक पर्सपेक्टिव है जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ब्लेस किया गया है। बट अगर हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखें, मैं सिर्फ एक्चुअली वी आर नो वन टू जज हर पर्सनल चॉइसेस, वो उनका पर्सनल प्रेफरेंस है। बट एक अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें अगर, तो दो पर्सपेक्टिव है इसको देखने के लिए। नंबर वन, या तो एक इंसान अपने में इतना संपूर्ण है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, बट अगर आप मास्लोज हायरार्की नीड्स का पिरामिड अगर देखेंगे, इमोशनल नीड्स कम प्रायर टू सर्वाइवल फिजिकल नीड्स। इसका मतलब जो हम ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए ना, ह्यूमन कनेक्शंस बहुत जरूरी है, रिश्ते बहुत जरूरी हैं। इट इज आवर सर्वाइवल नीड, एंड इसीलिए फैमिलीज बनाई गई हैं। अगर हम ये पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव देखें तो ये इस नीड को वायलेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये खुद में इतनी सेल्फिश और संपूर्ण है कि उसको जरूरत ही नहीं है कोई नीड की। बट अगर इतने संपूर्ण है तो फिर शादी की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही संपूर्ण हो, लव योरसेल्फ, व्हाई डू यू नीड अ मैरिज टू प्रूव इट? नंबर वन। दूसरा पर्सपेक्टिव जो मुझे लगता है, साइकोलॉजिकली अगर देखें तो कहीं ना कहीं एज चिल्ड्रन वी कैरी डीप चाइल्डहुड ट्रॉमा, एंड ये जजमेंट नहीं है, ये बस बेसिक एनालिसिस है। आई एम नॉट जजिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, बट बेसिकली जो मुझे लगता है दैट मे बी शी इज कैरिंग सम वेरी डीप रूटेड चाइल्डहुड साइकोलॉजिकल वुंड्स, जहां पे इसको मैरिंग अ मैन इज अ थ्रेट, यू नो, इट्स अनसेफ, ह्यूमन कनेक्शंस आर अनसेफ। तो इसलिए उस इमोशनल नीड ऑफ शादी को पूरा करने के लिए खुद से ही शादी करना ठीक रहेगा, बिकॉज एक नोन वर्ल्ड ज्यादा सेफ है देन द अननोन वर्ल्ड। और जो हमारा ब्रेन है ना, वो हमको एक नोन वर्ल्ड में सेफ एंड सिक्योर्ड रखता है। सो डेफिनेटली अगर हर एक यूथ ऐसे सोचना शुरू करेगा तो देन आई थिंक द ह्यूमन स्पीशीज आगे कैसे बढ़ेगा पूछने हैं। लेकिन हमारे साथ अभी शमा बिंदु भी जुड़ गई हैं। और शमा, बताइए, ये सोलोगैमी जिसे हम कहते हैं, सेल्फ मैरिज, इसका फैसला आपने क्यों लिया?
इसका फैसला मैंने इसलिए लिया बिकॉज मुझे दुल्हन बनना था पर किसी की बीवी नहीं। ओके, बस इतनी सी बात के लिए आप खुद से शादी कर रही हैं क्योंकि आपको दुल्हन की तरह सजना है? जी नहीं, इतनी सी बात नहीं है। आई जस्ट सेड इट वेरी शॉर्ट बिकॉज आई हैव बीन रिपीटिंग माई सेल्फ एंड पीपल हैव बीन रिपीटिंग थिंग्स टू मी दैट शादी क्यों करनी है। आप अकेले बिना शादी के भी रह सकते हैं। आप धूमधाम से आपको शादी क्यों करनी है, या फिर शायद आपको जेंडर इश्यूज एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से बचपन से मैंने शादी में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं लोगों के, माता पिता के, मेरे भैया भाभी के, और इन जनरल सोसाइटी में। मुझे उसका हिस्सा नहीं बनना था। शादी में बहुत अच्छी चीजें भी होती है, नो डाउट, बट मुझे नहीं लगता मैं ऐसी कोई इंसान हूँ जो शादी करके किसी के साथ जिंदगी भर रहना चाहती है। एंड दैट इज माई ओन पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल choice that I don't want to become someone's. I have a tattoo here which says I choose me. So I always am going to choose myself over anything. That does not make me a narcissist because I'm doing it for the self-love which I have for me. And shadi is just a gesture. I love, every woman loves dressing up. सबको वो हौच पौच अच्छा लगता है, कपड़े खरीदना, शादी की शॉपिंग करना, फोटोज खिंचाना, सबको पसंद है। बट आप खुद अंदर जाके पूछिए, लड़के हो या लड़की हो, वुमेन और मैन, आस्क देम सबकॉन्शियसली डीप डाउन, do they feel excited about the day after their marriage? I don't think there would be a lot of people saying yes to that, but there would be, of course, but in ना minority. शायद आपको सही नहीं लग रहा है, लेकिन आपको रिश्ते में रहने से कोई दिक्कत नहीं है क्या? आपको रिश्तों से जी। भी डर लगता है? नहीं, मुझे रिश्तों से कोई डर नहीं लगता। मैं 2 रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ पहले। हाँ हाँ, तो डॉक्टर रमन, मेरे ख्याल से जो समझाइश आप पहले दे रही थी, जैसे कि आपने एक प्रिंसिपल समझाया किसी लॉ का, मानते हैं इमोशनल नीड्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन क्या ये बात ज़रूरी है कि इमोशनल नीड्स आपको शादी से ही मिलेगी? यहाँ पे शमा ने, जैसे कि आपने पहले पॉइंट आउट किया है कि एक अनुभव होता है किसी शख्स का, जब आप ज़िंदगी जीते हो तो आपको कई तरह के अनुभव यहाँ पर आते हैं। निजी तौर पर शमा का एक अनुभव रहा जिसके तहत उसने ये डिसाइड किया कि उसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन रिश्ते में रहने से कोई बैर नहीं है। इमोशनल नीड्स डॉक्टर रमन क्या केवल शादी से ही पूरी होती हैं? So thank you for that again. And like I said, I really respect Shama's perspective and point of view. और बहुत ही I would say she's a strong personality के उन्होंने ऐसी choice बनाई, क्योंकि मैं भी as the psychologist and therapist endorse करती हूँ I am enough, hashtag I am enough, that हम अपने में इतने संपूर्ण हैं। and हमारी आइडियली स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो हम खुद में इतने संपूर्ण हैं कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, राइट? सो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी इमोशनल नीड्स हम खुद ही फिल अप कर सकते हैं। जैसे जब हमको भूख लगती है तो हमारी भूख की नीड हम खुद खाना खा के फिल अप कर सकते हैं, ऐसे हमारी इमोशनल नीड बाय लविंग आवरसेल्व्स we can do it. So इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो शमा is absolutely doing a great job for herself. However, कहीं ना कहीं there is also another survival need, right? On the same side where we are born for human connections. एक sexual need होती है, एक mother बनने की need होती है, right? एंड देन खुद से शादी करके अगर 4-5 साल के बाद किसी और से एक रिलेशनशिप में अगर आप चले जाओगे तो देन ये फंडा समझ नहीं आता। बट हैविंग सेड दैट, टू आंसर योर क्वेश्चन, क्या हम खुद अपनी इमोशनल नीड्स पूरी कर सकते हैं? यस। उस लेवल तक पहुंचने के लिए यू नीड अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल क्वोशंट, राइट? यू हैव टू बी स्पिरिचुअली इवॉल्व टू इवन अंडरस्टैंड कि मैं अपने में इतनी संपूर्ण हूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। Right. So it's a perspective, it's a personal perspective. कंपेनियनशिप का नाम दे सकती हूँ डॉक्टर रमन, बिकॉज मेरे ख्याल से सही कहा आपने, आपको बहुत इवॉल्व होना पड़ेगा और एक अलग लेवल की स्पिरिचुअली इंटेलेक्ट की ज़रूरत होती है ये इस लेवल तक पहुँचने के लिए कि आप अपने आप में काफ़ी हैं, यू आर इनफ, और उस तरह से अपनी ज़िंदगी आगे बिताना।
बट जहाँ तक नीड्स की बात है, हम उसको शायद कंपेनियनशिप का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी Yes. अकेले बिताना मुश्किल हो सकता है। आप एक इंसान हो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और आपको अपने आसपास ह्यूमन कनेक्शन की ज़रूरत होती है। सो सिमिलरली आपके पास अगर मैं आऊँ शमा, आप मेरे ख्याल से 24 साल की हैं, एम आई राइट? तो मुझे बताइए, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है आपका। आपने अभी, हो सकता है आप ऐसा महसूस कर रही हो कि आपको शादी में शायद विश्वास नहीं है, आगे चलकर आई यू ओपन टू इट? आगे चल के भी as of now I always talk about the present moment. I don't know what could be the scenario, but in worst of worst scenario, if I fall in love with someone, I will choose to be with that person. Again, coming back to the question, तो ये फंडे का मतलब क्या है खुद से शादी करने का? You are never sure in heterosexual marriages as well, whether you are going to be with the same person for the rest of your life. So whether am I going to fall in love with someone else after 5, 10, 15 or 20 years, I do not know that. But if something is making me happy, if someone is making me happy to the level where I feel like I want to get married and become their bride, become their wife after becoming the bride, then I might choose to. बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। डॉक्टर रमन, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगी। एक तो शादी करना होता है और एक होता है प्यार करना। ठीक है, शादी में लव इज़ नॉट इनफ, यू डेफिनेटली नीड मोर देन लव अगर आपको एक शादी चलानी है तो। और यहाँ पर केवल शमा की ही बात नहीं है, हम दुनिया के दूसरे कोनों में देखें तो सोलोगैमी या ऑटोगैमी के नाम से जो अब नए रिश्ते बन रहे हैं, जहाँ पर शख्स जो है अकेला रहना पसंद करता है। शमा अभी 24 साल की हैं, लेकिन जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग उम्र के लोग जो है इस तरह के रिश्ते अपने आप से बना रहे हैं। डॉक्टर रमन, क्या हो रहा है शादियों के साथ? यहाँ पर क्यों लोगों को अब विश्वास नहीं है इतने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में? बात विश्वास की नहीं है here, I would like to say. ये जो नया generation है, you must understand that the entire energy on the planet is changing and we are heading towards a new age. And officially ये age को age of Aquarius या golden age कहा जा रहा है, जहाँ पे सब कुछ बदलने वाला है. We are already seeing the changes. So इस new age में जो नई generation है, they believe primarily either they are not believing in the concept of marriage, because somewhere marriage constructs your emotional growth and your spiritual growth because you're so confined to another person's. Although देखो हर एक चीज के plus and minus होते हैं, right? So जो current generation है वो I would not like to use the word selfish, but I would like to say they believe in freedom. जैसे मैं एक शमा का decision देखती हूँ, अगर मैं एक individual perspective से देखती हूँ तो I say that's a great it's a great choice she's making for her own self. She's choosing for herself. Right? But point ये है कि हर एक इंसान अगर जो न्यू जनरेशन ऐसे सोचेगा, then what happens after, let's say about 10 decades to, 10 decades or 20 decades, what happens to the human species? बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, families ही नहीं रहेंगी, रिश्ते ही नहीं रहेंगे. Having said that, अगर मैं इसको एक spiritual perspective से देखूं, तो see, we come into this planet into life in a human body because there is some undone karma with certain people, right? And रिश्तों में रह के ही हम अपना कर्मा को करेक्ट कर सकते हैं. So अकेले रहना होता तो हम आते ही नहीं यहाँ पे, या तो फिर गॉड ने इतना परफेक्टली यूनिवर्स को बनाया है, अगर अकेले रहना ही सही था तो हमको सबको एक एक आइलैंड देते अकेले, because universe इतना बड़ा है. So the very fact that we are in a setup of a family is enough evidence that spiritual growth can happen only with people around. Our karmic incompletions can happen when we have relationships, क्योंकि हम psychology में perspective use करते हैं projection and reflection का, कि हम अपनी कमियां ना अपने पार्टनर में देखते हैं और spiritually हम उसको analyze करके process कर सकते हैं. So we are a reflection of each other. तो इस मायने से अगर आप देखो spiritual growth के लिए रिश्ते होना बहुत जरूरी है. However, since Shama is very very clear कि I'm only 24 and maybe आगे जाके मुझे अगर कोई पसंद आ जाएगा, I will choose to be in the space of another marriage. So thinking of that, for now I would like to say she's coming from a sense of lot of freedom.
बट कहीं ना कहीं जो उनकी बातों से मुझे ये लगता है पर्सनली दैट कहीं ना समझनी कहीं है। मैरिज को लेके और ना ये पॉइंट मैं इसीलिए भी उठा रही हूँ क्योंकि सोलोगैमी आपको लगता है कि लोग इवॉल्व हैं, या हम कह सकते हैं कि इन्हें डर है कमिटमेंट का, या ये लोगों से दूर रहना चाहते हैं, या इनमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है किसी चीज़ को कामयाब बनाने का? सो डर है कमिटमेंट का बिकॉज स्पिरिचुअल ग्रोथ डार्कनेस से होती है, सो यू हैव टू लिव अ लाइफ टू रीच अ स्पिरिचुअल जर्नी, यू नो, क्योंकि आप पूरे स्पिरिचुअली इवॉल्व होते, अकेले तो आप आते ही नहीं इस जीवन में। सो संस्कारी जीवन में रह के अगर हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपनाएं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड संपूर्णता और यू नो मोक्ष और निर्वाणा। सो कहीं ना कहीं कोई इमोशनल वुंड्स हैं शादी को लेके, कि कमिटमेंट फोबिया होता है, या फिर यू नो पार्टनर अनसेफ लगता है। So we feel that okay, we are happy with ourselves, and it's a basic psychological choice. क्या से शमा यहाँ पे कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जैसा कि आपने पूछा डर है या फिर ऐसा लगता है सोलोगैमी में, आई डोंट नो अबाउट ऑल द पीपल हु हैव मैरिड देमसेल्फ, बट आई नो अबाउट मी दैट 2 times I have been in relationship. I did want to be with them throughout my life. I never thought of getting married, or because I never think about future. I like being in the present scenario, present moment, going with the flow. But I actually had seen my life, spending my life, rest of my life with them. So मुझे commitment का बिल्कुल भी डर नहीं है किसी के साथ रहने का। जब मैंने 2 बार प्यार किया 2 अलग लोगों से, और इस बार भी, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी मेरी तरफ से, सोलोगैमी अगर मैं अपने आप से शादी कर रही हूँ, इट इज not at all because I'm afraid of commitment or I have a fear. I'm just marrying myself because I have fallen for myself, and marrying is just a gesture. The ceremony is just a gesture for it. Yeah. डॉक्टर रमन, ये जो इनके जो अभी ख्यालात हैं, इनकी क्या उम्र भी यहाँ पर एक वजह हो सकती है? क्योंकि देखिए, प्यार इवॉल्व होता है। अभी तो आप 24 साल के हैं, आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको थोड़ा सा और एक्सपोजर मिलेगा, आप और लोगों से मिलेंगे और एक्सपीरियंसेस होंगे, प्यार को लेके आपकी समझ बदलेगी, आपकी भावनाएं बदलेंगी, एक कंपेनियन, एक पार्टनर की ज़रूरतें आपकी बदलेगी। ऐसा इवॉल्वमेंट क्या आप रिश्तों में होता हुआ देखती हैं डॉक्टर रमन? So yes, definitely. Even I was just thinking of that. Age plays a very major factor. जो human brain होता है ना, वो 7-year cycle में evolve होता है. So 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, and 21 to 28. 28 पे जाके एक इंसान को हम emotional mature बोल सकते हैं, इमोशनली मैच्योर्ड पर्सन। 21 ईयर्स तक तो ब्रेन डेवलप होता है, उसके बाद जो इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल मैच्योरिटी होती है ना, वो 21 to 28 में एक इंसान पाता है, वेयर ही कैन मेक स्टेबल चॉइसेस। सो डेफिनेटली यस, एट 24 ये जो चॉइस बन रहा है, firstly I would like to see it from a very space of an impulsive choice that 2 relationships में हम रहे हैं, हमने कमिट किया, बट फिर मैं खुद से प्यार करती हूँ तो मेरे को खुद से शादी करनी है, और ये शायद जाके नेक्स्ट साइकिल में 28 के बाद चेंज हो सकता है, अनलेस यू हैव अ वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ इमोशनल क्वोशंट, जहाँ पे आप इमोशनली फुल्ली सेटिस्फाइड हो खुद से, एंड एक हाई लेवल ऑफ स्टेबिलिटी हो, दैट कि मैंने ये रिश्ता खुद से निभाया तो मेरे को निभाना है, अपनी वर्ड्स को ऑनर करना है, अनलेस उस लेवल का कमिटमेंट हो, अदरवाइज ये यस। एंड शमा की बात सुन के मुझे ये समझ आ रहा है दैट शी इज वेरी इंपल्सिव। वो कह रही है ना, मैं फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, आई लिव इन द नाउ। तो लाइफ इज अबाउट चेंज, मोमेंट टू मोमेंट माइंडसेट बदलता है, राइट? सो ये जो डिसीजन है, आई थिंक इट्स अ वेरी नाउ डिसीजन, एंड दिस कुड डेफिनेटली चेंज एज शी इवॉल्व्स एंड बिकम्स इमोशनली मैच्योर्ड। बिल्कुल, हम इस डिसीजन को इवॉल्व होता हुआ और इनके सोच को इवॉल्व होता ज़रूर देखना चाहेंगे। निकिता हमारे साथ अभी भी जुड़ी हुई है। निकिता, आपने डॉक्टर रमन की बात सुनी और आपने शमा की भी कहानी सुनी है अब तक। बताएं, क्या लगता है आपको? क्या आपको लगता है कि ये अभी क्योंकि 24 साल की हैं, आगे चलकर अभी ज़िंदगी बहुत इनको देखनी है, समझनी है, तो इनके ख्यालात हो सकता है बदल सकते हैं?
मुझे लगता है कि यस, इनके ख़्यालात बदल सकते हैं। मैं डॉक्टर अमन की भी बात सुन रही हूँ, उनकी बातें भी ऑब्वियसली बिकॉज़ शी इज़ अ डॉक्टर, शी अंडरस्टैंड माइंडसेट, शी अंडरस्टैंड्स एज सेटिंग्स, सो शी इज़ सेइंग ऑल दिस थिंग्स एंड आई थिंक शी इज़ राइट। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो वो 24 साल की है, बहुत कुछ देखना बाकी है, इमोशनली वो अपने साथ जुड़ी है, बहुत अच्छा है। इसको मैं पॉजिटिवली इसलिए देखूंगी क्योंकि 24 साल में ही ये समझ रही है कि मुझे मेरी ही कंपनी चाहिए। ठीक है, उनके शायद 2 ही रिलेशन रहे जैसा कि वो बता रही हैं। मगर मुझे ये लगता है कि लोग 4-5 रिलेशन के बाद भी आँसू बहा रहे होते हैं या दुखी हो रहे होते हैं कोने में बैठकर, अपने आप से थोड़े-से नाराज़ हुए होते हैं। तो वो करने की बजाय इन्होंने खुश रहना बहुत ही अच्छा समझा, अपने साथ ही रहना बहुत अच्छा समझा। तो ये मैं पॉज़िटिवली देख रही हूँ राइट नाउ, फिलहाल के लिए डिसीज़न बहुत अच्छा है उनके लिए। और जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे इस दुनिया में, उतना आप कम दुखी होगे। और दूसरी बात ये है कि अभी तो वो 24 साल की है, मुझे लगता है कि 1-2 साल के बाद फिर उन्हें प्यार होगा, फिर उन्हें अच्छा लगेगा। क्या पता फिर वो शादी भी कर ले। तो तो जैसे कि उन्होंने कहा और मैं भी ये बोलती हूँ कि अभी का सोचते हैं, अभी तो ये अच्छा लग रहा है टॉपिक सुनने में कि हाँ, उन्हें खुद से ही शादी करनी है, तो कर लो। कल परसों किसी और से करनी होगी तो कर लीजिएगा, सिंपल है। बिल्कुल। पर डॉक्टर रमन, लेकिन देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि आप खुद से प्यार करते हैं, तो क्या किसी रिश्ते में रहकर, शादी में रहकर भी आप खुद से प्यार नहीं कर सकते क्या? So, in fact, the real self-love is actualized through relationships. हम सिर्फ relationships में खुद को ढूंढ सकते हैं, right? And हमको ना कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। हमारे अंदर जो होता है ना, लोग सिर्फ आके हमारे बटन्स प्रेस करते हैं। हम खुद जो हमारे अंदर है वो निकलता है। जैसे एक कॉफी का कप है, राइट? और उस कप को अगर धिक्का मारेंगे तो कॉफी ही निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर कॉफी है। धिक्का मारने वाला कोई तो चाहिए हमको, ताकि जो हमारे अंदर है वो बाहर निकले और हमको दिखे, ताकि हम स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सके, अपनी सोल को क्लीन कर सकें। बहुत जरूरी है। रिश्ते इसलिए बनाए गए हैं सो दैट यू कैन सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू आउट देयर एंड रियलाइज व्हाट्स इनसाइड यू। पीपल कैन नॉट मेक यू एंग्री और अपसेट। लोग सिर्फ हमारे बटन दबाते हैं या हमको धिक्का मारते हैं, जो हमारे अंदर है वो निकलता है, राइट? लाइक आई सेड, रिश्ते इसलिए होते हैं ताकि हमको ट्रिगर करें, धिक्का मारे, ताकि जो हमारे अंदर है वो हमको दिखे, हमारे वुंड्स हैं। सो वी कॉल दिस इमोशनल वुंड्स, एंगर, हर्ट, सैडनेस, फियर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब इमोशनल वुंड्स होते हैं। हम खुद के साथ रह के इनको हील कर ही नहीं पाते हैं। सो और का रहना बहुत जरूरी होता है साथ। बिल्कुल। तो जो नया ट्रेंड हम देख रहे हैं ऑटोगैमी का या सोलोगैमी का, जहां पर लोग खुद से प्यार करने का दावा करते हैं और खुद से शादी करना चाहते हैं, रिश्ता अपने आप से बनाना बुरा नहीं है, लेकिन साथ ही अगर आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप दूसरों के साथ भी रिश्ते बनाएं और निभाएं, तो क्यों ना, इसको भी एक बार आजमाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।